बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ये पूरा वीडियो देखने के बाद आपके मन से ये डाउट खत्म हो जाएगा कि इक्वेशन को हल कैसे करते हैं, गुणनखंड कैसे करते हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा प्रश्न है, समझते हैं। यहाँ पर पूरे को देखिए, पूरे समीकरण को देखिए ध्यान से। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 इस रूप में होना चाहिए, ये देख लेना। तो एक्स स्क्वायर यहां पर भी एक्स है और यहां पर सी है। ठीक है, यानी ए की जगह पर यहां पर 1 है, बी की जगह पर -3 है और सी की जगह पर -10 है। ठीक, ये हो गया। अब हमको जो करना है उसकी तरफ बढ़ते हैं। हमको क्या कहा गया है, फैक्टर करना है, गुणनखंड करना है। तो कर लेते हैं। गुणनखंड का नियम क्या होता है, जो ये वाली संख्या है 10, इसको यहां से जो संख्या रहती है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, 10 का मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर के साथ, 10 गुणे एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 10x स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर गौर करिए, क्या है, यहाँ पर है 3x। ठीक है, चिन्ह कौन सा लगा है यहाँ पर, तो ये वाला चिन्ह देखिएगा माइनस का है। ठीक, तो अब हमारे पास संख्या क्या आ चुकी है, 10x स्क्वायर यानी 10x स्क्वायर और 3x। ठीक, हमको ऐसी दो संख्याएं लेनी है जिनको गुणा करने पर क्या आएगा, 10x स्क्वायर यानी 10x स्क्वायर, और ऐसी और वही दोनों संख्याओं का जो माइनस रहेगा क्या रहेगा, घटाने पर वो क्या आना चाहिए, 3x। ठीक, हम क्या कर सकते हैं, यहां पर लिख सकते हैं 5x 2x, यहां पर 5x 2x। ठीक, 5x माइनस 2x जब करेंगे तो यहां पर 3x आ जाएगा। 5x इंटू 2x करेंगे तो 10x स्क्वायर आ जाएगा। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, अब ये बताइए आप। एकदम आसानी से, एकदम सरल तरीके से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, इसलिए एकदम आराम से समझिएगा, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। इतना समझ में आ गया। अब देखिए, अच्छा हमने यहाँ पे घटाकर ही क्यों लाना था, क्योंकि ये चिन्ह माइनस का लगा हुआ है, इसलिए इस चिन्ह को भी ध्यान में रखना। ठीक, अब यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, एक्स स्क्वायर। ठीक, एक्स स्क्वायर यहाँ पर लिखेंगे क्या, 5x और प्लस 2x माइनस 10 बराबर 0। इतना समझ में आया कि नहीं आया। अब फिर से इसको समझते हैं। यहां पे हमने प्लस क्यों लगाया है ना, ये भी आपके मन में आ सकता है। तो यहां पे गौर करिए, यहां पे प्लस क्यों लगाया गया, इसको समझते हैं। यहां पे क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस, अगर हम यहाँ पर 3 को एक्स लिखा, अब 3 को क्या लिख सकते हैं, 5 माइनस 2, और यहां पर आगे क्या हो जाएगा, -10। ठीक, अब गौर करिए, अगर हम इस x जो लिखा हुआ है यानी x, ठीक है, x में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, तो यहां पर हो जाएगा -5x। ठीक, और यहां पर माइनस और माइनस प्लस 2x, और यहां पर क्या हो जाएगा -10, और यहां पर आगे पहले ही है x स्क्वायर बराबर 0। तो ये यहीं पर हम आ गए कि नहीं आ गए, इतने पे कोई डाउट तो नहीं है। एक बार फिर से देख लीजिए, कोई डाउट आपके मन में रहना नहीं चाहिए। हमने क्या किया, x लिखा, 5 को हमने यानी यह जो 3 लिखा था इसको 5 माइनस 2 लिख दिया। 5 से जब हम 2 को घटाएंगे तो 3 ही तो बचेगा। और एक चीज और अभी समझ लीजिए, यहीं पे अगर कोई ऐसी बात होती है तो एक बात का सबसे ज्यादा ध्यान रखना, क्या इन दोनों को हल करने पर हम फिर यहां पहुंच रहे हैं कि नहीं। देखिए, ये किसका है, माइनस का, ये किसका है, प्लस का है। प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है, घट जाएगा। 5 से 2 घटेगा, 3 बचेगा, बड़ी संख्या के साथ लगा हुआ है माइनस, तो माइनस लग जाएगा। फिर से हम वहीं पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, इन दोनों में जो कॉमन हो वो ले लेते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ठीक है, x, और यहां पर हो जाएगा x माइनस 5, और यहां पर प्लस 2 कॉमन होगा, और अंदर बचेगा क्या, x माइनस 5। ठीक, बराबर 0। एक चीज और भी ध्यान रखिएगा, इन दोनों में सेम नंबर आएगा, ये भी ध्यान रखना। ठीक, अब हम यहां पर क्या करेंगे, कॉमन लेते समय भी कोई शंका तो नहीं है आपके मन में, इसको भी देख लेते हैं। हमने यहां से एक x निकाल लिया, और यहां पर क्या बचा, एक x, फिर बीच में माइनस,
यहाँ पर जब x चला गया तो यहाँ पे 5 बचा, 5 लिखा, यहाँ पे +2 कॉमन किया तो यहाँ पर x बचा, और इससे जब जो 2 कॉमन लेते हैं, यानी जैसे हम 10 से 2 भाग कर देंगे जब कॉमन लेते हैं तो 2 बाहर आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा 5, ठीक। अब यहाँ पर एक बात जो गौर करने वाली है, अगर हम इसको गुणा करेंगे फिर वहीं पहुंच जाएंगे। 5 देखिए यहाँ पे 2 है ना, 2 का जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2x, फिर माइनस है 5 और 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 होगा माइनस के साथ, ठीक, वही पहुंच गए। अब एक ब्रैकेट में हमारा हो जाएगा x माइनस 5 और दूसरे में हो जाएगा x प्लस 2, ठीक है, इक्वल टू 0। अब एक बार हम x माइनस 5 बराबर 0 को रखेंगे तो हमारे पास आएगी x की जो वैल्यू रहेगी क्या, प्लस 5, x की जो एक वैल्यू हो जाएगी क्या 5, और जब हम x प्लस 2 को 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x बराबर -2, और यही हमारे क्या होंगे आंसर। क्लियर हो गया। तो ये चीजें हमने आपको समझाने के लिए बताई थी, इनको यहाँ से मिटा देते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ गया आपको। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं, जो भी डाउट होंगे उसमें क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x ब्रैकेट में है 2x प्लस 5 इक्वल टू 3, ठीक। अब गौर करिए यहाँ पर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में ये नहीं है ना, इक्वल टू 0 भी कर सकते हैं इसके रूप में, नहीं तो इसको बना लीजिए, इसको क्या करेंगे ओपन कर देंगे ब्रैकेट को तो गुणा हो जाएगा। इसका जब x को 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो स्क्वायर हो जाता है, ठीक। आगे यहाँ पर हो जाएगा 5x और ये माइनस का हो जाएगा 3 बराबर 0। कोई दिक्कत तो नहीं है, आपको समझ में आ गया। यहाँ पर क्या था 3 था, प्लस का इधर आया तो माइनस का हो गया, यहाँ पे बचा 0, ठीक। अब ये आ गया कि नहीं आ गया उसी रूप में, तो अब इसको हम क्या कर सकते हैं, अब हम इसको कर सकते हैं गुणनखंड, तो कर लीजिए। यहाँ पर 3 का जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 गुणे 2x स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर, है ना, 6x स्क्वायर। अब हमको क्या करना है, 2 ऐसी संख्याएं लेनी है जिनको गुणा करने पर क्या है 6x स्क्वायर, और उन्हीं दोनों संख्याओं को क्या करना है घटाना है, और घटाकर क्या आना चाहिए 5x। कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ गया। हमने क्या किया, 3 का जब 2x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आया -6x स्क्वायर, ठीक है। और हमको अब चाहिए 2 ऐसी संख्याएं जिनका गुणा करने पर 6x स्क्वायर आना चाहिए, और उन्हीं दोनों संख्याओं को घटाने पर आना चाहिए 5x। घटाने पर क्यों आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर चिन्ह लगा हुआ है घटाने का, ठीक। अब हम आगे बात करते हैं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 6x, ठीक, और x, यहाँ पर 6x और x। जब हम 6 यानी 6x से 1x को घटा देंगे तो 5x बचेगा, और 6 यानी 6x से हम गुणा करेंगे x को तो यहाँ पर 6 यानी 6x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस यहाँ पर लिख लेंगे 5x माइनस x माइनस 3 बराबर 0। यहाँ पर कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर है। अब हम यहाँ पर जो दोनों में कॉमन हो उनको लिख लेते हैं। यहाँ पर कॉमन क्या होगा इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 2x कॉमन होगा, और यहाँ पर अंदर बचेगा क्या x प्लस 3, और यहाँ पर माइनस x कॉमन लेंगे, सॉरी यहाँ पर -1 कॉमन लेंगे और अंदर बचेगा x प्लस 3 बराबर 0। ये समझ में आया कि नहीं आया। देखिए 1 के साथ हमने यहाँ पर क्योंकि कुछ लेने का यानी कुछ भी कॉमन लेने का विकल्प तो यहाँ पर है नहीं, तो हम यहाँ पर 1 कॉमन लेंगे माइनस का। अब अगर हम माइनस का 1 कॉमन लिए तो अंदर क्या बचेगा x प्लस 3। ये क्यों बचेगा, क्योंकि इस ब्रैकेट में है। अब आपके मन में ये भी आएगा कि ये सही है कि नहीं, ये चेक करने का भी तरीका देख लीजिए। जब हम इसको यानी जब इसको ओपन करते हैं तो वहां पे पहुंच रहे कि नहीं। 2x का जब हम x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस आगे प्लस लगा है। 2x का हम जब 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 3 6 और x लगा तो x लगा देंगे। इसका 1 के साथ x का तो होगा x माइनस का, और यहाँ पर माइनस का जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 कम 3, किसका माइनस का, तो माइनस लगा बराबर 0, ठीक। जो दोनों ब्रैकेट में है उनको एक तरफ लिख लीजिए,
एक्स प्लस 3 और अगले ब्रैकेट में हो जाएगा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत तो नहीं है। x प्लस 3 बराबर 0, तो यहाँ पर x बराबर होगा -3। क्या? x बराबर -3। कोई दिक्कत तो नहीं है। दूसरे में क्या होगा? 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, 2x यहाँ पे क्या हो जाए? 2x माइनस 1, ठीक है। हाँ माइनस 1 है तो माइनस रहेगी, उसको सही से लिख लीजिए। लिखते समय सावधानी बरतिएगा, चिन्हों को गलत मत लिखिएगा। इक्वल टू 0 हो जाएगा ये, तो यहाँ पर क्या बचेगा? 2x बराबर 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 1/2। तो यहाँ पर दोनों वैल्यू आ चुकी हैं और यही हमारे आंसर हो जाएंगे। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं आपके मन में? और उम्मीद है कि आप गुणनखंड कोई भी दिया जाता है तो उसको हल कर पाएंगे। अभी हमने इसको डायरेक्ट बताया है। अभी श्रीधराचार्य के माध्यम से, श्रीधराचार्य सूत्र के माध्यम से हम अभी इस जो आगे आने वाले सवाल हैं उनको हल करेंगे, जिससे कि और जो भी डाउट आपके मन में होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर भी करना और लगातार हमारे साथ जुड़े रहिएगा। बेसिक से लेकर एडवांस गणित की तैयारी हम यहाँ पर आपकी करवाएंगे। किसी भी टॉपिक में आपको समस्या है तो कमेंट कर दीजिएगा। कोई भी टॉपिक, कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में जाइए, लिखिए। सीबीएसई बोर्ड में है, आप आईसीएसई बोर्ड में है या यूपी बोर्ड में है, जो भी आप कमेंट करेंगे हम अगले दिन आपको उसका क्वेश्चन, उसका सॉल्यूशन उपलब्ध करवा देंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी करना। धन्यवाद।